हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी स्टोरी टेलर आयु पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे बिना किसी हरामी बंदी की कह लो। एंड पिछला पार्ट जब आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना जाके। एंड आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। इधर जो होते हैं, अब ये लोग चारों लोग जाते हैं कार की तरफ एंड बैठ जाते हैं ये लोग। इधर जो आरवी होती है वो रखती है सिया की थाई पे हाथ एंड वो उसे प्रॉपरली कह लो कि फील ले रही थी सिया की थाई पे टच करके। आई मीन फील दे रही थी, फील ले रही थी। आई मीन खूब अच्छे से उसे उसकी थाई को टच करना, कहीं प्रेस करना एंड उसका यही चल रहा था। इधर जो सिया होती है वो एक नज़र देखती है आरवी की तरफ एंड बट उसे मना नहीं करती कि प्लीज़ मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहती है। एंड वो आरवी की तरफ देखती है, देख ही रही थी। इधर जो आरवी होती है उसके फेस पे आती है स्माइल कि क्योंकि मना भी नहीं किया था एंड वो उसकी तरफ इतने अच्छे से देख रही थी। इधर जो जोया होती है वो देख रही थी काशवी की ओर एंड काशवी थी वो विंडो से बाहर देख रही थी, मतलब कह सकते हैं कि नज़रें चुराना। एंड इधर जो आरवी थी वो तो पहले थाई को मतलब अच्छे से प्रेस एंड टच कर रही थी। अब वो वही हाथ ले जाती है सिया की बैक पे। आई मीन बैक पे ले जाती है एंड बैक को खूब अच्छे से मतलब टच करती है कि कह लो कि बहुत अच्छे से। ड्राइवर होता है वो तो गाड़ी चलाने तो देखने नहीं देंगे, भी तो बुरी बात है। नज़र अच्छा ड्राइवर है तो आगे रखते हैं उसकी नज़र, डर की नहीं है। तो जो आरवी होती है वो अब बैग को छोड़ के सीधे ले जाती है, मतलब पीछे से ले जाती है वो सिया की कमर पे अच्छे से। एंड वो पहला हाथ तो फिर से जो उसने रखा था कमर पे तो उसे तो कमर पे रखती है, दूसरा हाथ ले जाती है उसकी थाई की ओर एंड वो सिया की ओर थोड़ा खिसकती है। आई मीन कह लो कि और ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करती है। एंड वो अपनी कमर पे जो उसने हाथ रखा था उसे प्रेस कर रही थी एंड जो उसने थाई पे रखा था वो उसे भी प्रेस कर रही थी। अगर ड्राइवर ना होता ना तो आज इन लोगों को हो जाता, बट ड्राइवर था तो इसीलिए थोड़ी शर्म रखते हैं इन लोगों पे। एंड इधर था कि सिया थी वो जब कमर हार्वी ने उसकी प्रेस की थी तो वो और मतलब घूरती है कि मतलब कार में ड्राइवर भी है, जोया एंड काशवी भी है। तो जो आरवी थी वो घूरता हुए देख के सिया जैसे घूर के देखती है उसके फेस पे आती है और अच्छे से स्माइल एंड जो होती है वो और अप पुल करती है सिया को अपनी ओर एंड थोड़ा सा कह लो कि और क्लोज जाती है सिया के। इधर सिया थी वो आरवी की हरकतें देखी जा रही थी, घूरती भी बट आरवी नहीं मान रही थी। इधर जो आरवी होती है वो और अच्छे से कमर को पकड़ती है, बहुत अच्छे से अपने कह लो कि एक थंब और 4 उंगलियों से खूब अच्छे से टाइटली उसने होल्ड किया था एंड जो थाई पे वो अपना थाई से हाथ हटाती है एंड ले जाती है उसकी टमी एरिया पे। एंड पहले पकड़ी थी कमर, अब उसका टमी एरिया भी पकड़ती है अच्छे से एंड देख रही थी उसकी ओर। क्या देख रही थी? ऐसा लगता था कि खाने को तैयार बैठी है। एंड उसको टमी एरिया को बहुत अच्छे से टच करती है, बहुत अच्छे से। इधर सिया की थोड़ी सांसें बढ़ जाती हैं एंड जो सिया होती है वो अपना हाथ ले जाती है उस टमी वाले हाथ पे एंड उसको उठाती है, कहती कि बस करो, बस करो प्लीज़, घर में चल के कर लेना, चल के घर में चल के कर लेना। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि घर में पक्का ना, घर में नहीं मना कर पाओगी, इतना सोच लो। तो जो सिया होती है वो आरवी की चोटी काट लेती है कमर में। इधर जो आरवी होती है वो कहती है आउच। इधर जो जोया होती है वो देखती है, कहती कि क्या चल रहा है तुम लोगों का गाइस, कार है एंड आगे ड्राइवर बैठा है। ये जोया होती है वो बहुत धीरे से कहती है जिससे ड्राइवर सुन ना ले। इधर जो आरवी होती है वो जोया की तरफ देखती है एंड कहती कि अब नहीं करेंगे, अच्छा अब नहीं करेंगे। इधर जो उसने कमर पे तो हाथ रखा था, सिर्फ टमी वाला हटाया था। इधर जो होती है वो कमर से थोड़ा और अपने मतलब सिया को और क्लोज करती है एंड उसके ऊपर मतलब कमर के ऊपर हाथ रखा हुआ था पीछे से ले जाके उसकी कमर पे।
एंड इधर जो काशवी थी वो विंडो की तरफ देख रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो जो उसका हाथ उसकी थाई पे रखा हुआ था वो अपना हाथ ले जाती है और काशवी के हाथ के ऊपर रखती है। इधर जो काशवी है उसे फ़ील होता है कि हाथ पे किसी ने हाथ रखा है तो एंड देखती है वो अपने हाथ की ओर तो वो हाथ ज़ोया ने रखा हुआ था एंड कहती है कि तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? और वो आरवी से पूछती कि इसे बोलना नहीं आता क्या? इधर जो आरवी होती है वो एक बार मुस्कुराती है एंड कहती है कि नहीं, वो बहुत सिंपल लड़की है। वो मतलब किस वे से कहते हैं कि बहुत सिंपल लड़की है, वो बोलना भी नहीं जानती है। इधर समझ लो कि आरवी उस बात का बदला निकालने वाली थी। उसने सॉरी तो बोला था ज़ोया को, बट नहीं, वो अब ज़ोया की लगाने वाली है। मतलब कि कुछ लोगों को ईगो होता है, अब काम है तो गधे को भी बाप बनाना है ना, तो वो वाली थी आरवी। आई मीन काम था तभी उसने ज़ोया को सॉरी तो बोल दिया था, बट अब वो ज़ोया की निकालने वाली थी। इधर जो आरवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है एंड वो उसके कान की तरफ जाती है एंड कहती है कि जब से उसके पापा की डेथ हुई है तब से वो इतनी शांत बैठती है। उसकी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो प्यार को कभी जान ही नहीं पाई है। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में प्यार कब आएगा। एंड वो इतना मतलब इमोशनल होके कहती है कि आरवी जो ज़ोया होती है वो एक नज़र देखती है काशवी की ओर और काशवी को देख के ना उस पे दया आ जाती है। आई मीन कह लो ना कि पता नहीं ज़ोया की हालत क्या होने वाली है इसके बाद। क्योंकि शेर एक ऐसी चीज़ है, कुछ बीमारी में खाना तो नहीं खाएगा, बट होता है जब खाना खुद चल के सामने से आए तो शेर कहाँ तक कंट्रोल करेगा। तो वही हालत ज़ोया की होने वाली है। तो ज़ोया तो बेचारी अच्छा करेगी, अब देखते हैं ज़ोया के साथ क्या होता है। इधर ज़ोया होती है वो काशवी को बड़े प्यार से या सिंपैथी से कह लो देख रही थी। इधर जो काशवी होती है वो एक नज़र ज़ोया की तरफ देखती है कि अरे इसे क्या हुआ, मतलब इतने इमोशनली इतने प्यार के साथ देख रही है। इधर जो ज़ोया होती है वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथ पे रखती है एंड अपने जो होती है वो अपने पकड़ती है दोनों हाथ काशवी के एंड कहती है कि तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। इधर जो काशी थी वो ज़ोया की तरफ देखती है एंड कहती है तो आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो ज़ोया होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है कि मतलब हाँ आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कह सकती हो। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़े रहती है। इधर आ जाता है रेस्टोरेंट एंड ये लोग उतरते हैं कार से, चारों लोग उतरते हैं कार से एंड ये लोग जाने लगते हैं रेस्टोरेंट की ओर। एंड ये लोग जाते हैं टेबल पे बैठ जाते हैं। वो टेबल होता है 6 सीटर होता है एंड ये लोग बैठ जाते हैं उस टेबल पे जाके। इधर ये लोग कुछ ऑर्डर करते हैं एंड तभी वहाँ पे देखते हैं कि जो ज़ोया की नज़र जाती है वहाँ पे जो गेट था उससे आ रही थी अवनी और कीर्ति दोनों। इधर जैसे ही ज़ोया देखती है कि कीर्ति के साथ अवनी भी है, उसे वही वाली फेयरवेल वाली सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं एंड उसके दिमाग में अब था कि सिया को नहीं तो बता सकते, बट जो आरवी है उसकी फीलिंग्स सच्ची है तो वो सोच रही थी कि इस प्रॉब्लम से आरवी और काशी उसे निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब कि वो सोच रही थी कि क्यों ना आरवी और काशवी को अवनी के बारे में सारी मतलब चीज़ें बता दी जाएँ। इधर वो सोच रही थी जो इधर कीर्ति और अवनी होती है उनकी नज़र जाती है उसी टेबल पे जहाँ पे ये दोनों लोग बैठे थे एंड जो सिया इधर जैसे देखती है सिया कि अवनी भी आ रही है, इधर वो आरवी की तरफ देखती है एंड कहती कि अवनी भी आने वाली थी कीर्ति के साथ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं दादी ने ये तो नहीं बताया कि अवनी भी आने वाली है। फिर अवनी आरवी जानती थी कि अवनी कौन है क्योंकि उन लोगों की मसूरी में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, जानती थी कि वो सिया की फ्रेंड है। एंड इधर ये दोनों लोग आते हैं एंड टेबल पे बैठ जाते हैं क्योंकि ये टेबल था वो राउंड शेप का था। सो ये लोग होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, आरवी के पास सिया बैठी होती है और सिया के पास ज़ोया और ज़ोया के पास काशवी एंड काशवी के पास कीर्ति, फिर कीर्ति के पास अवनी एंड अवनी और आरवी पास ही पास बैठे हुए थे। ऐसा सीक्वेंस था उन लोगों के बैठने का। तो ये लोग होते हैं, ये लोग भी बैठ जाते हैं आके। इधर जो ज़ोया होती है वो पूछती है कीर्ति से कि कीर्ति ये अवनी तुम्हें कहाँ मिली?
ये तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि मुझे तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट वो जो सिया की मम्मी है सालिम जी, वो कह रही थी कि अवनी को भी साथ ले जाओ। तो मैं लेके आ गई। तो जो अवनी होती है वो कहती कि मैं तो सिया से बातें करने आई थी, फिर पता चला कि आरवी और काशवी भी आए हैं। वो आरवी और काशवी की तरफ देखते हुए कहती कि मुझे पता चला कि तुम लोग भी आए हो, एंड मैं जाने वाली थी घर पर, पता चला कि तभी सिया की जो मॉम होती है वो कह रही थी कि ये लोग रेस्टोरेंट गए हैं। तो वो कहने लगी कि तुम भी चली जाओ कीर्ति के साथ। तभी मैं यहाँ आ गई। इधर जो जोया होती है वो अवनी की तरफ देखती है एक बार, एंड जो अवनी थी वो अब देखती है सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो तो देख रही थी मतलब आरवी की तरफ। मतलब आज जो कार में सब हो रहा था उसे सिया को ना बहुत फील तो अच्छा हुआ था, एंड वो उसी चीज़ को इमेजिन करके आरवी को देख रही थी। इधर जो अवनी की नज़र है वो चाहती है सिया मतलब थी तो, बट वो अपनी उसकी नज़रों का पीछा करती है। तो वो नज़रें थी जो आरवी के फेस पे अच्छे से, एंड जो सिया थी उसके फेस पे आ रही थी स्माइल। तो वो नोटिस करती है कि अपनी जो होती है वो नोटिस करती है कि सिया आरवी को देख के हल्का सा स्माइल कर रही है। जो अवनी होती है उसने सोचा था कि आरवी सिया की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आई है, और सिर्फ जोया ही है वो कांटा जिसे अब अवनी को हटाना था। बट आरवी भी उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, एंड सिया भी उसे पसंद करती है। कहीं ना कहीं अवनी ने ये नोटिस कर लिया था, एंड उसे अब गुस्सा समझ लो देख के आ रहा था। उसके फेस पे साफ नफरत देखी जा सकती थी आरवी के लिए। एंड जोया भी अवनी की ये नफरत नोटिस करती, एंड कोई और भी ये नोटिस कर रहा था। वो थी कीर्ति। कीर्ति ने नोटिस कर लिया था कि सिया है, आई मीन अवनी है, वो सिया को लाइक करती है, क्योंकि नज़रें कभी झूठ नहीं बोलती, एंड नज़रों को पढ़कर अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ा जा सकता है। तो जो कीर्ति होती है वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि जो कि अवनी है वो कीर्ति को, आई मीन सिया को पसंद करती थी, क्योंकि ये लोग एक साथ कार में आए हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर हुई थी, जिससे कीर्ति को थोड़ा डाउट हो जाता है कि जो अवनी है वो सिया को लाइक करती है। इधर जो कीर्ति है उसके चेहरे पे आती है एक स्माइल, क्योंकि कीर्ति है वो आरवी को पसंद करती थी, अवनी और जो है वो सिया को पसंद करती थी। तो दुश्मन दुश्मन अब दोस्त हुए, अब इनकी लाइफ की बैंड बजने वाली है। तो इधर जो होता है वो वेटर, उन लोगों ने तो ऑर्डर दे दिया था, वेटर होता है वो लाता है खाना एंड टेबल पे रख देता है। एंड इधर जो आरवी और सिया थे वो लोग अपनी अपनी प्लेट्स सब लोग उठाते हैं, एंड जो आरवी होती है वो मतलब बाउल से खाना दे रही थी सीधे सिया की प्लेट में। मतलब प्यार कह लो कि खाना तो देना पड़ता है, प्यार जिसे प्यार करते हो उसके लिए खाना तो हम ही देंगे। इधर जो आरवी थी वो बाउल से खाना निकालती है, एंड सिया की प्लेट में वो खाना दे रही थी अच्छे से। एंड जो इधर सिया भी होती वो आरवी के लिए प्लेट में रख रही थी खाना, मतलब निकाल निकाल के जो भी आरवी को खाना था। ये लोग अपनी अपनी प्लेट में नहीं रखते हैं, नहीं हम तो आपके में रखेंगे। इधर इन लोगों का यही चल रहा था। एंड जो इधर जोया होती है उसे काशवी पे तरस आने लगता है। मतलब कह लो कि जो आरवी ने उसे स्टोरी सुनाई थी कि ये सब बड़ी इमोशनल सुनाई थी, मैं तो नहीं सुना सकती ऐसे। एंड जो इधर जोया होती है वो ले जाती है अपना स्पून, आई मीन उसमें बाउल में से जो भी निकालना था एंड देना था वो भी काशवी की प्लेट में रखने लगती है। मतलब इधर जो काशवी है वो जोया की तरफ देखती है कि भाई से अचानक हुआ क्या। इधर जो जोया होती है वो काशवी के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है खा लो, मतलब खा लो कि कोई बात नहीं खा लो। इधर जो वो सिंपैथी दे रही थी काशवी को, इधर जो काशवी उसे थोड़ा अजीब लगता है जोया का ये बिहेवियर, एंड वो बट कुछ नहीं कहती। एंड वो होते ही अपना खाना खा लेती, खाना खाने लगते हैं ये लोग सब लोग। इधर सबने अपनी अपनी प्लेट में खाना ले लिया था, इधर ये लोग खाना खा रहे थे। एंड जो आर्य होती है वो फर्स्ट बाइट उठाती है प्लेट से, एंड वो सीधे खिलाती है सिया को, एंड फिर दूसरी बाइट ले जाती है वो काशवी की ओर। भाई सिस्टर है, थोड़ा सा तो देना पड़ेगा, बहुत ये लोग साथ रहे हैं बचपन से, इनके मम्मी पापा नहीं है तो इतना तो होना बनता है। इधर जो
आरवी होती है वो सेकंड बाइट ले जाती है सीधे काशवी की। तो जो काशवी होती है वो बाइट खाती नहीं है, वो हाथ से पकड़ती है फिर अपने मुंह में ले जाती है। तो जो जोया होती है वो काशवी को इतना से देखती है कितनी भोली है, समझ लो। बट काशवी भी इतनी दुष्ट नहीं है जितना तुम लोग समझते हो बेचारी को। नहीं, दुष्ट नहीं है यार, उसने अभी तक जोया के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो इतनी दुष्ट नहीं है वो। एंड जो जोया होती है वो जो हाथ रखे हुए थी काशवी अपना टेबल पे, जोया होती है वो अपना हाथ ले जाती है एंड काशवी के हाथ पे रखती है। एंड पता नहीं एक दूसरे की तरफ दोनों लोग देखते हैं। जो जोया होती है वो अपनी पलकों को नीचे करती है, मतलब एक टाइप से वो सुकून देने की कोशिश कर रही थी काशवी को। इधर काशवी को अलग सी फीलिंग कह लो कि अलग सा सुकून मिल रहा था, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि जोया ऐसा क्यों कर रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट जो काशवी उससे इतने ही टच से कुछ अलग फीलिंग हो रही थी। एंड जो काशवी थी वो तो इतने में तो कोई उसका हाथ टच करे तो उसका तो कर देती, बट नहीं, उसके लिए ये फीलिंग बहुत ही अलग थी। एंड जोया ने उसका हाथ एक भी अभी भी उसी पे हाथ पे रखा हुआ था। जो काशवी थी वो अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रही थी, वो नहीं कहती कि हाथ हटाओ मुझे खाना खाना। इधर जोया ने भी हाथ नहीं हटाया होता है एंड वो भी उसका हाथ पकड़े थे एंड वो अपने खा रही थी अपने हाथों से खाना। इधर इन दोनों की नज़र इन दोनों पे ही थी कि अलग ही इन लोगों का चल रहा है। इधर जो कीर्ति होती है वो अवनी की तरफ देखती है एंड अवनी की नज़रें थी सिया पे। जो इन लोगों का इधर खाना पास हो रहा है, इधर खाना पास हो रहा है, वो अवनी बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत ध्यान से। एंड जो कीर्ति होती है वो कहती है कि अवनी मुझे वॉशरूम चलना है तो क्या तुम चलोगी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो रूडली कहती है कि मुझे नहीं जाना। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि चलो ना मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो बहुत धीरे से कहती है। एंड जो वो अवनी होती है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी गाइस मुझे वॉशरूम जाना है। इधर जो ये दोनों लोग उठते हैं एंड जाते हैं सीधे वॉशरूम एरिया की तरफ। इधर जो कीर्ति होती है वो जा रही थी आगे आगे, तभी जो अवनी होती है उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। इधर जो कीर्ति होती है अपने हाथों को फोल्ड करती है एंड टर्न होती है आरवी की ओर, आई मीन अवनी की ओर, कहती कि तुम्हें सिया चाहिए। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि तुम्हें सिया चाहिए और मुझे आरवी। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि तो तुम्हें रोका किसने, तुम जाओ ना आरवी के पास। इधर जो कीर्ति होती कहती कि मेरी रास्ता का कांटा तुम्हारा सिया है, तुम्हारी सिया है। इधर जो अवनी होती है वो सिया उसकी गर्दन पकड़ती है कीर्ति की एंड कहती कि खबरदार जो अगर मेरी सिया को कांटा कहने की कोशिश की एंड उसके साथ कुछ भी तुमने गलत किया ना तो तुम की हालत देख लेना। इधर जो कीर्ति होती है वो उसके हाथों को झटकती है एंड कहती कि तुम्हें क्या लगता है सिया तुमसे प्यार करती है? नहीं, वो आरवी को पसंद करती है, समझ में आया। और इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि तो क्या किया जाए। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि तुम्हें सिया चाहिए एंड मुझे आरवी चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनको अलग कैसे करना है। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि मेरी सबसे बड़ी रास्ते का कांटा जोया है। जोया है ये जो अभी तक सिया से मुझको दूर रखा है, सिया से मुझको दूर रखा, सिर्फ जोया उसका कारण है। इधर जो कीर्ति होती है वो देखती है अवनी की और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना हो करो, बट मेरी आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर जो अवनी होती है वो एक उंगली करती है कीर्ति की और कहती कि अगर मेरी सिया को इन दोनों के बीच हुआ और कुछ भी हुआ तो तुम्हारी आरवी नहीं बचने वाली और तुम भी। मेरी सिया को इन चीज़ों में एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। समझ में आई तुम्हें बात। ये तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि तो फिर कैसे करेंगे ये। इधर जो वो अवनी होती है वो कहती है पहले तो मुझे जोया को अपने रास्ते से हटाना होगा। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि नहीं,
मुझे किसी को हार्म नहीं करना है, एंड तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, बट ध्यान रखना आरवी और काशवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के बीच में आरवी और काशवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो जो कीर्ति जो अवनी होती है वो कहती कि बस हो गया तुम्हारा, अब चलो चुपचाप, मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। इधर जो ये लोग जाते हैं, फिर से टेबल पे बैठ जाते हैं एंड खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों का खाना हो गया था एंड जो आरवी होती है वो बिल पे करती है बेचारी, एंड ये लोग जाते हैं अब रेस्टोरेंट से बाहर। तभी जो अवनी होती है वो सिया के पास जाने लगती है क्योंकि आरवी और सिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड ये लोग चल रहे थे आगे। एंड फिर चल रही थी अवनी एंड उसके पीछे थी कीर्ति, एंड जो काशवी और जोया हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे, सबसे पीछे थे। एंड ये लोग सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हुए आ रहे थे। इधर जो जोया है उसकी नज़र कहीं ना कहीं आरवी और सिया पे थी और अवनी पे थी कि अवनी उसका पीछा कर रही है देखते देखते, एंड उसकी नज़रें सीधे वो अवनी की नज़रों में देखती है तो उसको सिर्फ आरवी का ने जो हाथ पकड़ा हुआ था सिया का वही उसके दिमाग में चल रहा था। बिल्कुल समझ लो कि उसकी नज़र सिर्फ उनके हाथ पे थी। एंड जो जोया होती है वो जल्दी जल्दी जाती है, स्पीड फास्ट करती है, एंड जो अवनी है उसका हाथ मतलब कह लो कि साइड में पकड़ के उसे ले जाती है एंड कहती है कि लिसन, मैं लास्ट बार तुम्हें बता रही हूँ, सच में अवनी मैं लास्ट बार तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि सिया तुमसे बात सिया के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्यों उसे परेशान करना। तुम्हें कोई और पसंद कर लो जाके ना, क्यों सिया की लाइफ तुमने हेल बनाने पे जुटी हुई हो। एंड ज़्यादा तुमने परेशान किया तो मैं उस फेयरवेल पार्टी वाली सारी बातें बता दूंगी। अगर तुम अगली बार उस पर तुमने अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश की। ये तो जो अवनी होती है वो जोया के पास बढ़ती है एंड कहती है तुम्हें जो कुछ भी उखाड़ना है उखाड़ लो, सिया सिर्फ मेरी है, मेरी ही रहेगी, ना किसी आरवी की, और ना तुम कभी बीच में आ पाओगे। समझ में आई? देखते हैं कैसे बचा लोगे। सिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। समझ में आए? और इधर जो जोया होती है वो कहती है कि देखते हैं कैसे होती है, सिया सिर्फ आरवी की है। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। समझ में आया? तुम्हारी तरह कोई पागलपन में नहीं घूम रहे हैं वो दोनों, नहीं, तुम निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। इधर जो अवनी होती है वो जोया की तरफ देखती है एंड वो कुछ नहीं कहती एंड सीधे वहाँ से मूव ऑन कर जाती है। जो कीर्ति है और अवनी होते हैं वो एक कार में बैठे हुए थे, वो लोग सीधे गुस्से में होती है, वो अवनी वहाँ से चली जाती है एंड इधर ये लोग भी अपनी अपनी कार में जाते हैं एंड ये लोग सीधे जाते हैं घर की ओर। इधर अवनी होती है वो सिया के घर ही गई थी, वो जाती ही नहीं है अपने घर, वो सीधे सिया के, क्योंकि उसका ड्राइवर था वो वही मतलब था इन लोगों का, तो ये वो भी जाती है सीधे सिया के घर। एंड ये लोग भी घर पहुंच जाते हैं एंड जो आरवी और सिया और जोया और काशवी थे वो सीधे जाते हैं अपने कमरे में। इधर जो कीर्ति और अवनी थे ये भी जा रहे थे अपने कमरे में। जो अवनी होती है वो कहती कि कीर्ति अपना फ़ोन नंबर दो। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है क्यों। जो अवनी होती है वो कहती कि खबर देनी है कि नहीं, तुम्हें आरवी चाहिए कि नहीं चाहिए। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि हाँ मुझे आरवी चाहिए। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि मुझे इन सारे लोगों की एक एक खबर चाहिए, एक एक सेकेंड की मुझे इन लोगों की खबर चाहिए। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि हाँ, और वो अपना नंबर होती है वो अवनी को दे देती है। इधर जो अवनी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिया के पास जाती है। इधर ये लोग चारों लोग बैठे हुए थे बेड पे एंड वो सीधे जाती है सिया के पास एंड कहती है कि कल मिलते हैं एग्ज़ाम में। इधर जो सिया होती है वो भी हाँ कहती है कि चलो चलो मैं नीचे तक छोड़ दूँ। इधर जैसे सिया ये कहती है, जो जोया होती है वो उठती है बेड पे से एंड कहती है कि नहीं, कहाँ छोड़ने जाओगी, वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो चली जाएगी खुद। एंड जोया होती है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड फिर से बेड पे बैठा देती है जाके। इधर जो अवनी होती है उसकी जोया के लिए अब नफ़रत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जोया बहुत ज़्यादा
बीच में बहुत ज़्यादा ही बीच में आ रही थी इन दोनों के। तो अवनी की नफ़रत ज़ोया के लिए बढ़ती जा रही थी। इधर जो अवनी होती है वो जाने लगती है एंड कीर्ति जाती है उसके पीछे एंड उसे छोड़ के आती है एंड कहती कि अवनी कहती कि ध्यान रखना, एक एक सेकंड की खबर मुझे चाहिए इनकी। इधर जो अवनी होती है वो जाती है कार में बैठ जाती है जाके एंड वो चली जाती है सीधे अपने घर। इधर जो कीर्ति होती है वो जाती है सीधे इन चारों के कमरे में। इधर जोया के दिमाग में चल रहा था कि आरवी और काशवी को फेयरवेल पार्टी वाली सारी चीज़ें और अवनी के बारे में बता दिया जाए। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि आज हम लोग कहाँ लेटेंगे। इधर जो जोया होती है वो कहती कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कल तो कह दिया था कि भाई तुम लोगों को अपने कमरे में लेटो जाके। इधर मैं तो आज ये डिपेंड करता है सिया पे। इधर जो जोया होती है वो सिया की तरफ देखती है एंड वो जोया से कहती है तुम भी तो कल कह रही थी कि काशी तुम्हारे साथ नहीं लेटना चाहती, तो आज भी नहीं लेटना चाहती है, तो तुम आज मेरे कमरे में ही लेटोगी। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ अचानक टर्न होके कि क्या, जब वो जोया कह रही है कि डिपेंड करता है तुम पे, तो तुम ये बीच में क्यों वो कर रही हो। तो इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है, तो 2 मिनट क्या, एक नज़र देखती है एंड वो फिर से अपनी नज़रें हटा लेती है एंड जोया की तरफ देखती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि कल की बात थी और तुम लोग अपना भैया जानो, जैसा तुम लोग कहोगे मैं तो दूसरे रूम में भी सो जाऊंगी जाके। इधर जो आरवी होती है उसके फेस पे आती है स्माइल की कल तो इतना लड़की लड़ रही थी, आज देखो इसको। एंड इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है एंड कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काशवी के साथ ले जाऊंगी। एंड जो आरवी होती है वो अब चिढ़ाने के मूड में कहती है कि अब तुम्हें नहीं प्रॉब्लम है तो क्यों, मेरी बहन को भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं लेटेगी, उसे प्रॉब्लम है। इधर जो जोया होती है वो कहती कि तो मुझे क्या है, मैं इसी कमरे में लेट जाऊंगी एंड अब तुम इस कमरे में नहीं लेटोगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं मैं तो मजाक करी थी, वो क्यों नहीं लेटेगी तुम्हारे साथ, क्यों नहीं लेटेगी, वो लेटेगी तुम्हारे साथ। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है नहीं, जोया आज यहीं सोएगी एंड तुम लोग अपने कमरे में जाना। ये तो सिया तो जानती थी कि आज आरवी क्या करने वाली है, तो वो सीधे सीधे मना कर देती कि नहीं तुम मेरे कमरे में नहीं लेटोगी, आज हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो जो जोया होती है वो सिया की तरफ देखती है एंड जो सिया होती है वो कहती है आँखें अपनी मतलब कहती है आँखों से कहती है कि आज यही लेट जा। तो जो जोया होती है वो भी कहती है कि हाँ आरवी, वो सीरियस होकर कहती है कि हाँ आरवी आज हमने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की एंड हम लोगों के एग्ज़ाम है, हम लोगों के नोट्स हैं, तो हम दोनों के डाउट्स हैं जो हम दोनों को क्लियर करने हैं, तो आज तुम मैनेज कर लो एंड हो सके तो तुम लोग आ जाना, चारों लोग एक कमरे में लेट जाएंगे। तो जो आरवी होती है वो एग्री होती है कि हाँ चलो हमसे पास ही लेट जाएंगे। तो जो इन लोगों का होता कि ये लोग आज कमरे में चारों लोग लेटेंगे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि अरे यार वो थोड़ा सा सामान रह गया कॉलेज का, तो कौन मेरे साथ चलेगा। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मॉल चले तो थे तब तुझे याद नहीं आया। इधर जो जोया होती है यार ये भी क्या महारानी वो चिंपैंजी लेकर आ गई थी, तभी मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से तू निकल आई एंड मुझे कुछ याद नहीं रहा। एंड जो इधर जोया होती है आई मीन आरवी होती है वो कहती है कि काशवी को ले जा। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इधर ये दोनों लोग जाते हैं एंड जो नीचे जाते हैं। इधर जो आरवी और सिया थे अकेले कमरे में एंड जो आरवी होती है वो जो सिया होती है वो बेड पे बैठी होती है एंड आरवी होती है वो जाती है सिया के मतलब पास जाने लगती है। इधर जो सिया होती है वो देख रही थी कि आरवी उसके पास मतलब बढ़ रही है अपने मतलब ऐसे चलते हुए, मतलब बेड पे थी वो उसके पास आते जा रही थी। इधर जो सिया थी वो पीछे खिसक रही थी और जो आरवी होती है वो बिल्कुल उसके फेस के पास जाती है एंड जो सिया थी वो बेड के हेडबोर्ड होता है उस पर बिल्कुल एकदम थी मतलब। और जो आरवी की बॉडी थी वो सिया के पैर से होते हुए मतलब उसी के ऐस ऊपर मतलब थी, वो नीचे से बढ़ रही थी तो उसके पैरों से होते हुए सीधे वो उसके फेस की तरफ थी, तो उसकी बॉडी थी वो सिया की बॉडी से टच हो रही थी। एंड जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास एंड उसके लिप्स रखने वाली थी, अपने लिप्स रखने वाली थी सिया के लिप्स पे। इतने में जो सिया होती है वो कहती है कि आरवी प्लीज़ मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ यार मेरा मूड नहीं है आज, प्लीज़ रहने दो। तो जो आरवी होती है वो
पहले सिया के चीक्स को टच करती है एंड उसके पास और पास जाती है, थोड़ा और पास, एंड वो फिर से ट्राई करती है उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने के ऊपर। जो इधर सिया होती है फिर से अगेन उसके अपना हाथ ले जाती है सिया के माउथ पे एंड कहती है प्लीज़ यार आज बिल्कुल मूड नहीं है, आज रहने दो प्लीज़, आज बिल्कुल मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ रहने दो। इधर जो आरवी होती है वो अब थोड़ा सा पीछे हटती है एंड वो भी हेडबोर्ड के मतलब वो भी टेक लेके बैठ जाती है हेडबोर्ड की, एंड जो सिया है उसके शोल्डर पे हाथ तो रखती है एंड पुल करती है अपने अपने मतलब सही से अपनी तरफ पुल करती है एंड कहती है कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो रहने देते हैं। जो सिया होती है वो भी आरवी को हक करती है एंड ये लोग अब ऐसे ही बेड की टेक में लेकर हेडबोर्ड की टेक में बैठे हुए थे, उसका सपोर्ट लेकर एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए लेटे हुए थे। इधर आरवी भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती है कि नहीं करना है भाई, करना है, नहीं होगा तो हो जाएगा। एंड इधर जो आरवी इधर जो काशवी और जोया थे ये जा रहे थे नीचे, ये लोग पहुँच गए थे, तभी जो काशवी जोया होती है वो कहते कि चलो हम लोग आज वो आंटी की स्कूटी से चलेंगे। जो उनकी मेड थी वो स्कूटी से आती थी, तो जोया कहती कि आज हम लोग स्कूटी से जाएंगे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि तुम्हें स्कूटी चलानी आती है, और जो इधर जोया होती है वो कहती कि हाँ थोड़ी बहुत आती है। और जो जोया होती है वो स्कूटी की तरफ जाती है एंड स्कूटी पे जाती है बैठ, एंड वो बुलाती है आंटी को, मतलब स्कूटी पे बैठ जाती है एंड कहती है कि आंटी स्कूटी की चाबी दो आके। एंड जो आंटी होती है वो बेचारी चाबी लाती है एंड जो काशवी जो जोया को है वो दे देती है आके। एंड अब जो जोया है वो देख रही थी मिरर से काशवी की, और काशवी थी वो अभी वहीं पे खड़ी हुई थी। एंड जोया होती है वो टर्न होती है एंड कहती कि चलना है कि नहीं चलना है, कि वहीं पे खड़े खड़े बस स्टैचू की तरह बस खड़े रहना है तुम्हें। ये तो जो काशवी होती है वो कहती कि तुम स्कूटी सही से चला लोगी। तो जो जोया होती है वो कहती कि नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगी स्कूटी पे ले जाके। ये तो जो काशवी होती है वो जैसे उसने कहा था वो स्कूटी पे बैठ जाती है जाके। इधर जो है वो स्कूटी स्टार्ट करती है एंड जाने लगती है सामान लेने। इधर ये लोग मॉल में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे ना एक लेडी बैठी हुई थी जिनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था, लमसम 5 या 8 मंथ का होगा। एंड वो उसको लेकर बैठी हुई थी। तभी जो जोया होती है वो कहती कि हाउ क्यूट, तुम ना बिल्कुल अपनी नानी पे गए हो। उन लेडी को देख के कहती है कि हाउ क्यूट, तुम ना बिल्कुल अपनी नानी पे गए हो, तुम्हारा फेस एकदम तुम्हारी नानी पे गया है। इधर जो वो लेडी होती है वो कहती कि नानी नहीं मम्मी हूँ इसकी। इधर जो जैसे ही वो लेडी कहती कि नानी नहीं मम्मी हूँ इसकी, एंड जोया होती है वो थोड़ा मतलब ऑकवर्ड फील करती है एंड फिर वो फिर से कहती कि मतलब अपना फिर से इज्जत बचाने के लिए वो कहती कि एकदम क्यूट प्रिंसेस जैसी हो, बिल्कुल एकदम क्यूट। उसके चीक्स को पुल करती है धीरे से एंड कहती है बिल्कुल प्रिंसेस जैसी हो। एंड वो फिर से लेडी कहती कि प्रिंसेस नहीं प्रिंस है वो, लड़की नहीं लड़का है वो सीरियस वॉइस में कहती है, मतलब ऐसा लगता है बहुत सीरियस है वो। एंड इधर जो वो जोया होती है उसे और शर्म आती है, मतलब हर गेस उसका गलत निकल रहा था। इधर वो कहती है कि तभी वहाँ से एक आदमी चल के आ रहा था, कह रहा था कि देखो तुम्हारे पापा भी आ गए। तभी वो जो लेडी होती है वो कहती है कि पापा नहीं दादाजी हैं उसके। एंड अब तो जोया की अच्छी खासी लग गई थी एंड वो कहती है हाय मेरा फ़ोन आ रहा है। इधर वो अपना फ़ोन लेती है कान पे लगा के एंड बात करती है कि बस सामान लेकर आ रही हूँ, सामान लेकर आ रही हूँ। इधर जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ कि फ़ोन नहीं आया है एंड फिर भी वो ऐसा करिए। तो जो काशी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो फ़ोन करती है, तब रिंगटोन बजती है एंड वो लेडी देखती है जोया की ओर, मतलब कह रही थी कि फ़ोन पे बात कर रही है, अचानक से जब रिंगटोन बजी तो वो लेडी देखती है कि ये झूठ बोली थी, मतलब इसका फ़ोन नहीं आया था। इधर जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखती है कि काशवी ने उसे कॉल की है, जोया देखती है जो
ज़ोया होती वो काशवी की तरफ घूर के देखती एंड अब आई थी ज़ोया, आई मीन काशवी के चेहरे पे एक, कह लो कि ऐसी स्माइल जिसको ज़ोया नहीं जानती थी। एंड जो ज़ोया होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है एंड ले जाती है एक जहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं था, वो ले जाती है, कहती कि तुम्हें फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? पागल लड़की, वैसे भी मेरी इतनी बेइज़्ज़ती हो गई थी और तुम कितनी बेइज़्ज़ती कराना चाहती हो? एंड जो इधर जो वो ज़ोया थी, आई मीन काशवी थी, वो एक नज़र देखे जा रही थी ज़ोया को। मतलब जब ज़ोया चिल्ला रही थी तो कितनी क्यूट लग रही थी। पहली बात तो उसकी इतनी क्यूट, इतनी बेइज़्ज़ती हो चुकी थी उस लेडी के कारण। सो जो काशवी होती है वो ज़ोया के फेस की तरफ देख रही थी एक नज़र। एंड जो ज़ोया होती है वो काशवी का फ़ोन पकड़ती है एंड कहती कि अब मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं देने वाली। ये तो जो ज़ोया होती, आई मीन काशवी होती है, वो अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है एंड जो ज़ोया होती है वो अपने कमर के पीछे अपने हाथ ले जाती है एंड कहती है कि नहीं देने वाली, उस फ़ोन को पकड़े। तभी जो काशवी होती है वो उसको कमर से होल्ड करती है एंड अपना फ़ोन ले लगती है। वो अपने छपरीपंती नहीं कर रही थी, वो अपना फ़ोन ही ले रही थी एंड उसकी कमर को पकड़ती है एंड उसका जो हाथ पीछे था उससे फ़ोन ले रही थी। मतलब जो ज़ोया का हाथ पीछे था दूसरी ओर, तो उससे फ़ोन ले रही थी। तभी ज़ोया की नज़र जाती है काशवी के ऊपर एंड कहती कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो? एंड जैसे ही ज़ोया ने ये कहा था कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो, एंड जो वो काशवी थी वो ज़ोया को छोड़ देती है। उसे शर्म आ रही थी कि एक तो ज़ोया ने क्या कहा कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो, एंड जो ज़ोया थी उसने उसे छोड़ दिया था एंड आई मीन काशवी ने ज़ोया को छोड़ दिया था। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक एंड देखते हैं वैलेंटाइन डे एंड प्रॉमिस डे पे क्या होता है एंड उसके बाद कौन सा क्या आएगा। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्ज़ी। झाड़नी तो तुम्हें अपनी मर्ज़ी होती है हर बार, तो करो अपनी मर्ज़ी की। बाय, गुड नाइट एंड ध्यान रख लेना अपना। मेरा तो रखने वाले नहीं हो तुम लोग, इतने चीपड़े हो। बाय।